उसमें ये तय किया गया था कि चाहे वो गोमती नगर हो, ऐशबाग हो, इंदिरा नगर हो, कर्मचारी वहीं रहेंगे, कुछ पदाधिकारी गण वहां पर जाकर जन जागरण करेंगे। तो मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि आप ये स्थिति में न रहें कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। जन जागरण आपको आज इंदिरा नगर में किया, कल किसी कार्यस्थल पे जाएंगे, ये अभियान चलता रहेगा। आपने संघर्ष मोर्चा बनाया और मोर्चा ने अभी संघर्ष किया ही नहीं। मोर्चा का अभी पहला चरण है कि एकता कायम करना। वो किसके माध्यम से? जन जागरण के माध्यम से, शांतिपूर्वक। ये भी आपकी शांति में इतनी शक्ति है कि जो अनेक है वो एक होने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आपकी शांति में विघ्न डालना चाह रहे हैं वो परेशान है कि किस तरह ये शांतिपूर्वक प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं, जबकि इनकी वार्ता मैंने चेयरमैन से भी करा दी। तो चेयरमैन की वार्ता में ये तय नहीं हुआ था कि हम कार्यक्रम को स्थगित कर दें, समाप्त कर दें, ऐसा कई बात तो नहीं आई थी। जैसा कि हमारे एक महाप्रबंधक जो मुख्यालय में है, मिस्टर आदिनाथ मलिक जी, उन्होंने कल इंटरकॉम के माध्यम से अवगत कराया था कि वह वार्ता के बाद आपका प्रोग्राम तो खत्म हो जाना चाहिए। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया कि मानवर आप भी मौजूद थे, प्रमुख सचिव भी थे, एमडी भी मौजूद थे। कहाँ ये तय हुआ कि जो है हमारा जो कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा है वो समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ये इससे अच्छी तरह अवगत बोलें कि ये शांतिपूर्वक जो अभियान आपका चल रहा है, जन जागरण अभियान चल रहा है, इसमें काफी शक्ति है। जो इसका विरोध करना चाहते हैं, आगे तो आना नहीं चाहते, पीछे से काम खींचना चाह रहे हैं, उनका जो कर्म है वो उनको उसका फल मिलेगा। आपका जो कर्म है, आपका उत्तरदायित्व है, वो आपका निर्वहन करना पड़ेगा, उसमें मुश्किलें भी आएंगी। आप ये सोच रहे हैं कि हम लंच से भोजन न करके हम यहाँ पर आज इंदिरा नगर में, कल गोमती नगर में, कल ऐशबाग में ये जन जागरण अभियान में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझे। बर्बाद नहीं कर रहे हैं, या आप अपने लोग जो माइक पकड़ा दी जाती है वो कह नहीं पाते, उन्होंने पूरी लाइनों में अपनी टाइप करके उन्होंने विस्तृत रूप से अपने मन की बातें रखी है। अगर इसी तरह सभी भाई हमारे, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वो इसका अध्ययन करें, उससे मनन करें, चिंतन करें, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो छोटी सी जो भी समस्याएं हैं वो उससे पूरी ना हो। एक चीज जरूर है कि हमें सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी मांगे हैं, अगर हम समय से नहीं ले सके तो बाद में लेना बड़ा मुश्किल होता है, जिसे आप संघर्ष के माध्यम से लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें आपको हर कदम पे जागरूक रहना है। हम जोश में भी भाषण कर सकते हैं, लेकिन जोश से कोई फायदा नहीं, अपने होश को बरकरार रखना है। अपनी एकता को, सबसे पहले अपनी एकता को मजबूत रखनी है। आज की सभा का जो संचालक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, श्री सुनील कुमार यादव जी को, और आयोजनकर्ता श्री इंजीनियर विजय कुमार जी, साजी हसन जी, श्री मोहम्मद शाहिद जी, कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का जलपान की व्यवस्था कराई। मैं धन्यवाद उन समस्त सदस्यगण, पदाधिकारी को देना चाहूंगा जो आज उपस्थित है और ये सभा का सफल आयोजन किया। अंत में पुनः मैं आपसे विनम्र अनुरोध के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक हों। एकता में बहुत शक्ति है, इसका अंदाजा आपको
हो सकता है कुछ समय लग जाए, क्योंकि आपने बहुत समय गंवाया है। उस समय का फल आपको देर से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी 1 महीने का जो जन जागरण अभियान या मोर्चा है, जो कार्यक्रम चला लिया, उससे फल तुरंत मिल जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। फल मिलेगा अवश्य, लेकिन आपने अपने सब कर्तव्य को याद रखें कि हमें अपने मेहनत, ईमानदारी से कार्य करें। कार्य करने पर ही हमारे सेतु निगम रहेगा और सेतु निगम की पहचान रहेगी। जब सेतु निगम की पहचान रहेगी तो हम सभी की समस्याएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, अभी जो हमारा मोर्चा है ये शैशव काल में है और धीरे धीरे युवावस्था की तरफ बढ़ रहा है। और अभी ये जो कुछ हो रहा है ये केवल बाल घाट है। अभी हम लोग सिर्फ अपनी मांगे मांग रहे हैं कि हमें ये प्रदान किया जाए। अगर ये नहीं माना गया तो जैसे जैसे हम युवावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, कहानी तो अब आगे शुरू होगी। और अगर शायद आपको याद हो, अमिताभ बच्चन का एक गाना है, तो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी न हो। तो अभी तो हमारी जवानी आई कहाँ इस मोर्चे की, और तो धीरे धीरे आ रही है और कहानी तो लिखी जाएगी और निश्चित रूप से लिखी जाएगी। और आपको आपकी मांगे हम लोग दिलवा के ही अपने कदम रोकेंगे। और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री विनोद कुमार वाजपेयी जी को, जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं, वो आए और अपनी बातों से हम लोग अवगत कराएं। श्री वाजपेयी जी। सर्वप्रथम मैं संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे आज की सभा का सभाध्यक्ष चुना। मैं उन साथियों का अभिनंदन एवं वंदन करता हूं जो मुख्यालय से यहाँ पर आए और इंदिरा नगर के सभी अधिकारी, कर्मचारी, भाइयों और बहनों का भी स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो दोस्तों, आज की सभा के संयोजक, व्यवस्थापक आदरणीय श्री विजय कुमार साहब का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं और इस सभा का संचालन कर रहे श्री सुनील कुमार यादव जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, क्योंकि मैं इस सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया हूं, तो मैं आज कोई भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा अनुरोध करूंगा संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों, पदाधिकारियों और सभी कर्मचारियों से कि संयुक्त मोर्चा ने, जैसा कि हमारे विजय कुमार साहब ने बताया कि सेतु निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों का भविष्य अंधकार में है, तो सेतु निगम कर्मचारी, अधिकारी, क्योंकि इस मोर्चे ने इस अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक जला दिया है। दीपक का प्रकाश होने लगा है और हमारा केवल आज यही अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग एक एक दीपक जलाइए, इतने दीपक जलाइए कि अंधकार स्वतः समाप्त हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद वाजपेयी जी। और मैं आग्रह करूंगा कि मैं सभा समाप्ति की घोषणा करूं। और माननीय सभाध्यक्ष महोदय ने सभा समाप्त करने की अनुमति दी है। और आप लोग को एक जानकारी है कि अगले शुक्रवार को मुख्यालय में हमारी ये जो मीटिंग होगी, जो पहले से होती आ रही है, उसकी अगली कड़ी में फिर हम लोग मुख्यालय में इकट्ठा होंगे और उसको अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सफल बनाए। धन्यवाद। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाए और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हम लोग को मनोबल बढ़ाया। के टक्कर
का खून लखौला, खून नहीं खाली है। हथकड़ियों से आई आवाज, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और संपूर्ण रूप से आज के इस कार्यक्रम के बारे में और आगे हम क्या करेंगे इस बारे में भी बताने कृपा करें। धन्यवाद भाई रामू तिवारी जी। आइए आइए। आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित अधिकारियों कर्मचारी बंधु, संचालक महोदय ने जो निर्देश दिया है उसके तारतम्य में तो अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने सेठ निगम परिवार का जो मोर्चा बनाया है उस मोर्चे में कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने का दायित्व भी दिया है, किंतु जो वार्ता संपन्न हुई तो हम लोगों ने समस्याएं भी रखी, मांग नहीं की थी। अब ये आपके अध्यक्ष जो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव भी हैं उत्तर प्रदेश शासन में, इनकी आईएएस प्रकृति की डिप्लोमेसी रही है या वास्तव में आपके वेदनाओं से वो पूरी तरह से वाकिफ रहे हों। हम लोगों के बात से पहले उन्होंने जो वेदना प्रकट की, जो सेठ निगम परिवार के सदस्यों को जो गुजर रही है उसका प्रातःस्मरण उन्होंने किया हमारे बात से पहले। और हमारे निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की जो प्रशंसा के पुल बांधे उन्होंने, उससे यह स्पष्ट हुआ कि अध्यक्ष सेठ निगम को पहले पूरी जानकारी, सही तस्वीर आपकी नहीं दी गई। इसके बावजूद जो भी निर्देश उन्होंने प्रबंध निदेशक को दिए थे, उसी परिवेश में, उसी संदर्भ में 2 दिन पहले आपके मोर्चा के संयोजक भाई सज्जान ने इंतरकाम पर उसकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए प्रबंध निदेशक महोदय से। प्रबंध निदेशक महोदय ने तत्काल ये उत्तर दिया कि मैं सब आप लोगों से मिलना चाह रहा था, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। 7:45 से 7:45 2 घंटे तक उन्होंने अपने किए पे पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया। उनका ये मानना था कि आप द्वारा बार बार मुझे आरोपित किया जाएगा, तीसरे जिन अधिकारियों के खिलाफ मैं चार्जशीट इशू करने जा रहा हूं उनको बल मिलेगा और उनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रहूंगा। बार बार उनका यह अनुरोध था कि इस तरह से जो आपने जिम्मेदार मुझे ठहराया है, एक कोई चालक यांत्रिक संगठन का पत्र था और जैसा आपने वहां कहा था वैसे ही आप रहते, इसी के साथ आपका साथियों, जिनके लिए ये संघर्ष चल रहा है वो तो अधिकतर अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ आवे, अपने दुख की बातें सुने, अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम साथ ही देवे। ये मेरा निवेदन है उनसे, ये लड़ाई जो है हमारी सबके लिए है, न अपने लिए है और न किसी भाग वालों के लिए, सबके लिए है। इसलिए जब आप अपने हक के लिए यहाँ नहीं आ सकते हो तो अगर मेरे पर कोई मुसीबत यहाँ आएगी तो मेरे लिए आप आओगे यहाँ, बताइए। आप
कृपा करके पहले तो अपने हक के लिए एक मंच पर, लेकिन हो सकता है अगर सदबुद्धि उनको मिले तो एक हो जाएंगे। जैसे राज कर्मचारी सब कल एक होकर के वहाँ विधान भवन में गए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी, वो 50% दिए मर्ज होने के लिए। तो इस तरह से अगर हम लोग भी एक मंच पे अगर आ जाए, पहली बात तो ये है कि जब हम यही एक परिवार एक नहीं है तो हम और कोई कहीं का पदाधिकारी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सब मेरी तरह ही यहाँ आवे, अपनी पीड़ा को कहें और मंच के माध्यम से शासन प्रशासन जो भी हो, जो भी हमारी आवाज को सुन सकता हो तो वो हमारी समस्याओं का समाधान करे, और नहीं कर सकता है तो कुर्सी छोड़ करके भाग जाए और कह दे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते। ये पक्षपात और ये सब करने के बजाय तो अच्छा है कि कुर्सी छोड़ दो। इसी के साथ क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं। हम तो बोलते रहेंगे और अंदर वाले सुनते भी रहेंगे तो भी कान में उंगली डाले बैठे रहेंगे। क्या फायदा साहब, आपके अधिकारों की बातें हो रही है तब भी कोई बाहर नहीं निकलता है। इसलिए बड़े ही ग्लानि हो रही है कि हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। इस चीज को हमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ही साइलेंट में अंदर बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम उनके बातों के लिए, उनके स्वाभिमान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए धूप और बारिश में बाहर संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित तौर से उनके अंदर अगर जरा भी स्वाभिमान और शर्म है तो निश्चित तौर से हमारे जो भी आंदोलन कह लीजिए, जो भी जन जागरण कह लीजिए, इसमें सम्मिलित होना चाहिए। वो हो ना हो उनके मर्जी के ऊपर। जहां तक आगे की बात रही, मैं यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो प्रथम शब्द है एकता, हमारा एकता सबसे पहला शब्द हमने कहा एकता, संघर्ष और विजय। मैं आज एक ही शब्द ये कहना चाहूंगा, निवेदन के तौर पर करना चाहूंगा पूरे सेतु निगम के कर्मचारी भाइयों, अधिकारियों और सेतु निगम परिवार के तरफ से मैं अपने निवेदन के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि एकता जो शब्द है इस पर ज्यादा मेहनत किया जाए, ज्यादा समय दिया जाए और निश्चित तौर से मैं आपको आश्वासन ही नहीं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकता अगर हमारी मजबूत हो गई तो संघर्ष और विजय में एक दिन भी समय नहीं लगेगा। एकता के विषय में मैं कहना चाहता हूं, मैंने व्यक्तिगत तौर से समस्त अधिकतर यहाँ के जो भी अपने आप को तथाकथित नेता कहें या जिन्हें मैंने अपने ये समझा कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में काम करने लायक है, मैंने निवेदन किया है, संपर्क किया है। समस्त यहाँ उपस्थित लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, अपने बड़े भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपने स्वाभिमान को छोड़ करके अगर थोड़ा सा ठेस भी आए, यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें, बात को आगे बढ़ाया जाए। यही हमारा मकसद और उद्देश्य को लेने में हम सफल होंगे। और ये यहाँ पर हम लोग की जो डिजाइन यूनिटें टूट रही हैं या प्रबंध हम तोड़ रहे हैं, इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने स्तर से हम लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। सर्वप्रथम जो आपने कहा कि हम एकताबद्ध हों और दूसरी बात लगातार डिजाइन यूनिटों को हम लोगों ने काफी ध्यान का परिचय दिया, ऐसा नहीं है। अंत में हमारे महामंत्री महोदय ने काफी तमाम सारी बातें कही, लेकिन अंत में उनको हमने एक चीज अपने स्तर से यही बताया कि जो आप ये बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमको बड़ा आघात लगा है आपके इन शब्दों से, क्योंकि बाहर की इकाइयों से जो घाटा हो रहा है दोस्तों, उसको हम लोगों ने अपने पद पर लिख करके दिया था। ये जो घाटा है ये सिर्फ निगम प्रबंध निदेशक इसके जिम्मेदार हैं। वही चीज का आघात उनको बहुत जोरों से लगा था। तो उस आघात के विषय मैंने उनको बता दिया था कि आपको इतनी बातों पर आघात लगा है, जो हमारा निगम है, जो हमारा संस्था है, हमारी संस्था में एक इकाई ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, बंगलौर इकाई के ब्लैकलिस्टेड होने से हम लोगों को भी बहुत आघात लगा है। हमारे क्षेत्र निगम का इतिहास रहा है,
हम लोगों ने तमाम सारे बड़े बड़े ब्रिज बनाए, बड़े बड़े दुर्गम जगहों से हम लोगों ने कार्य किया, लेकिन कभी दोस्तों ऐसा नहीं आया कि हम लोगों को ब्लैक लिस्टेड का नंबर आया हो। तो मैंने फडणवीस महोदय से यही समझाने का प्रयास किया कि चूंकि ये प्रोजेक्ट आपके कार्यकाल में ब्लैक लिस्ट हुआ है, आपके कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट के ऊपर धब्बा लगा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको भी वहन करनी चाहिए। साथियों, ये जो आपका प्रोग्राम है जन जागरण के अंतर्गत, ये प्रोग्राम कंटिन्यू वैसे ही चलता रहेगा। इस प्रोग्राम में जो कुछ तब्दीलियां होंगी वो हमारे जो इस मोर्चे के अध्यक्ष महोदय हैं हमारे खान साहब, वो आपको बताएंगे आगे की रणनीति के विषय में। साथियों, बस इसी प्रकार से प्रोग्राम को चलाते रहिए। आशा में विश्वास है कि एक दिन ये उच्च प्रबंधन झुकेगा और आपकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करेगा और आपकी मांगे आपको मिलेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जिससे हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ अनुमित है, इसी के लिए हमारा चाहते हैं भाई के बहुत डिमांड है और एक अपनी बातों को यहाँ पर रखते भाई मारू। आदरणीय समाध्यक्ष महोदय, उपस्थित साथियों, हम लोग अपनी 2-3 मांगों के लिए जो है बराबर सभाएं कर रहे हैं। इसमें सबसे बात एक आती है एकता की। ये वास्तव में 101% सही है कि हम लोगों में से यहाँ जो है बातें उछाली जाती हैं दूसरी यूनियन पे, वो लोग भी कम नहीं है, वो इधर को उछालते हैं, ये सबसे गलत चीज़ है। जब तक वास्तव में जो है क्षेत्रों का एक एक अधिकारी और कर्मचारी एक नहीं होगा, तब तक हम लोगों की मांगे बहुत आसानी से नहीं सॉल्व होंगी। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत सोच ये है कि ज़्यादातर बात ये होती है कि पीओडी वाले अधिकारी, हाँ कुछ जो नकारे हैं उनके बारे में कहा जाता है, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक पीओडी वाले अधिकारियों की बात है, सब एक जैसे नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ हमारे कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से भी वो अच्छे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है कि हमको कोई कहे कि हाँ ये पता नहीं क्या है, उनका पक्ष ले रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है। क्योंकि जब क्षेत्र में बना है तो शुरू से ही जब पीओडी के अधिकारी टॉप मैनेजमेंट में रहे हैं और उन्होंने ही काम करना सिखाया, सब कुछ सिखाया, थोड़ी बहुत चोरी करना भी सिखाई। लेकिन वास्तविकता यह है कि गुड़ तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। क्षेत्रों के भी लोग कम नहीं हैं। आप देख लीजिए, जगह जगह घाटे हो रहे हैं, तो उसमें पूरे पीओडी के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे भाई बंधु भी वहां रहे हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है क्षेत्रों को जो चूसने में। तीसरी बात हमारी ये है कि हमारे एमडी साहब जब हम लोगों से बात करते हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल थोड़े प्रेम में रहा हूँ, लेकिन जहां तक हमारी सोच है कि वो जब मुस्कुरा के बात करते हैं, समझ लो हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जब वो बिल्कुल मतलब सही ढंग से सही ढंग से अगर बात सुनते हैं, मुस्कुरा के अगर बात नहीं हम लोगों की सुन रहे हैं, तो समझ लो हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। अगर मुस्कुरा के सुने तो हम लोग समझ लें कि वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। आदरणीय श्री विजय कुमार साहब, चेंज करें यार, बहुत तेज हो रहे हैं। जन जागरण अभियान हम लोग का चल रहा है और निश्चित ही जन जागरण हो भी रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग अपने घरों से बाहर आइए और यहाँ पे बैठिए। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ जितने हमारे सामाजिक संगठन है यही काफी है। अगर यही हमारे रहे तो हमारा हर काम है। जहाँ तक देखा सभी और कहा बताया कि हमारा कदम तंत्र जो है बहुत ही तनावग्रस्त है। सही बात है, अगर गलत काम करेंगे तो उसका खाना भुगतना ही पड़ेगा। और हम लोग इसी तरह अपने दबाव को बनाए रखें। अभी चर्चा का विषय था एक परिकल्पना यूनिट को समाप्त करना। हमारे क्षेत्र निगम में एक परिकल्पना इकाई, एक ऐसी इकाई
ज़्यादा प्रतिभा करके और कार्यों का निर्माण किया जाता है। धीरे धीरे हमारे पूर्वजन्म में हर प्रतिभा यूनिट समर्पित करता हूँ। जो श्री विजय कुमार जी ने कहा कि अभी हमारी इंदिरा नगर की एक परिकल्पना इकाई को तोड़ दिया गया, वो उसमें भी एक बहुत गहरी साजिश है और प्रबंध निदेशक महोदय को अपने निर्णय को वापस लेना चाहिए। अगर इसके पीछे उनका जो एक तर्क है कि जैसे सेठ परिकल्पना इकाई दो पूर्ण रूप से कार्य कर रही थी और उनके पास सेठ परिकल्पना इकाई 5 का अतिरिक्त कार्यभार था, तो उनको अगर मर्ज भी करना था तो 5 को 2 में करना चाहिए था, न कि 2 को तोड़ के 5 करना चाहिए था। तो पहला तो उन्हें तोड़ना ही नहीं चाहिए था, परंतु अगर उन्होंने उसको तोड़ा तो 5 को तोड़ के 2 में मिलाना था, नहीं कि 2 को तोड़ के 5 में मिलाना था। तो इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ। जो भी इनका फैसला है उसे वापस देना चाहिए, नहीं तो संघर्ष मोर्चे को फुल एक्शन में आना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारी मांगे दूसरी है और वो चाहते हैं कि हम अपना दिमाग उससे हटा के कहीं और शिफ्ट कर दें। ये उनकी एक चाल है और इसमें हमें कामयाब नहीं होने देना। दूसरी बात यह है कि जो भी हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है ये काफी सफल रहा है और हम जो हमारी मांगे हैं उसके लिए हम एक डिमांड कर रहे हैं और हम जो हमारे दूसरे साथी हैं उनसे ही अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे मोर्चे में शामिल हों। हमारी मांगे उनकी मांगे समान हैं, कोई अंतर है नहीं, तो कोई अलग भटक लेके चलने से और कोई अलग रास्ता बनाने से कोई सलूशन निकलने वाला नहीं। हम ये समझते हैं कि जब हम अपनी मांगों के लिए यहाँ पे बैठ के और एक विचार कर सकते हैं, सबके विचार ले सकते हैं, तो हमें बहुत ऐसा हट नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विचारों में किसी प्रकार की ऐसी भिन्नता या हट नहीं होना चाहिए जिसमें कि एकता पे थोड़ा सा भी उसका प्रभाव पड़े, चाहे वो दूसरे संघ का हो, चाहे वो किसी भी संघ का आदमी, किसी भी घटक का आदमी। हमने एक मंच बनाया अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी उनके दिमाग में विचार आते हैं कि हमारे समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, वो अपनी बात कहते हैं। तो जब अपनी बात कहने के लिए ये खुला मंच है तो एकता में कोई ऐसा विघटन नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ नेतागिरी का है प्रश्न और हमें अपनी नेतागिरी ही चमकानी है तो ये अलग मुद्दा बन जाता है। हमने अपना जो मंच बनाया उसके बिल्कुल विचार स्पष्ट हैं और हम उनसे अपेक्षा क्या करें, जो हट बनाए बैठे, तो हम उनके हट को बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे सभी से कि वो थोड़ा सा अपने स्वभाव की नेतागिरी बंद करें और एक आम सेतुकर्मी की बात है वो हमारे इस खुले मंच में शामिल हो, अपनी बात कहें। अगर उनको किसी को कोई द्वेष है, उनकी भावनाओं में कोई आहत है या उनको कोई उनकी भावनाओं में ठेस है, तो वो भी अपनी बात कहें, सब जागरूक हैं। उतना ही हम अपनी एकता की प्रति भी बात करें, जागरूकता दिखाएं, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जब हम कोई हट नहीं हमारा, अगर कोई हमसे व्यंग्य करता है, आज सारे देश पूरे विश्व में आप देख लीजिए कि लोग अपनी स्वतंत्रता भूल के और सब आज दूसरे से मिलने का रास्ता बना रहे हैं, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीनी की बात हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो। ऐसा कोई दृष्टिकोण कहीं स्पष्ट नहीं होना, गलती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी कि हम अपनी समस्याओं से भटक जाएं, अपनी मांगों से हम अपना जोर न प्रकट कर पाए। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ही गहन विचार की आवश्यकता है। दूसरी एक चीज और भी है कि जब हमारे जो वेतनमान है, जो हमें वेतन के भत्ते मिलने हैं, उसको जब हमारे बड़े बड़े अधिकारी और मैनेजमेंट इसको सेतु निगम के हानि और लाभ से इसको जोड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट से ये पूछना चाहूंगा
कि अगर वेतन और भत्ते सेतु निगम के हानि और लाभ से जोड़े जा सकते हैं, तो जो बड़े बड़े अधिकारी पिरौली से यहाँ आ रहे हैं और उनको जो सुविधाएं उनको प्रदत्त हो जाती है, तुरंत एट ए ग्लांस मिलती हैं, तो वो सुविधाएं लाभ और हानि से क्यों नहीं जोड़ी जाती? मेरे विचार से कि वो सारी सुविधाएं पहले लाभ हानि से जोड़ी जानी चाहिए, उसके बाद ये वेतन और भत्ते की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत भारी घाटे में चल रही है, लेकिन क्या हमारे सचिव महोदय अपने डीए छोड़ देंगे? हमारे सचिव महोदय या हमारे और भी जो शासन से यहाँ पे अभी मान लीजिए 2-3 अधिकारी आए हैं, उनको पिरौली से 62% डीए मिल रहा होगा, हमको 52% डीए मिल रहा है। जो 10% का अंतर है, ये सेतु निगम कहाँ से देगा अपने खाते में से उनको? जब हम अपने ही कर्मचारियों को 52% दे रहे हैं, उससे 1% में ज्यादा नहीं दे सकते, तो पिरौली के और डेपुटेशन वाले जो कर्मचारी हैं, उनको भी तो हम अपने ही आय से अपने ही खाते में से पैसा देंगे, और जब अपने ही खाते में से उन्हें पैसा देंगे तो ये 10% उन्हें ज्यादा कैसे देंगे और कहां से देंगे? हमारे लेखाधिकारी और बड़े बड़े जो व्यक्ति सलाहकार हैं, इस बार में अगर पैसा ड्रा करते हैं तो इस बात पर जोर दें कि हम 52% से ज्यादा किसी को भी डीए नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें भी नहीं दे सकते। अगर ये 10% के डीए है तो वो पिरौली से ले जाके इसमें मैं इतनी सी बातें आपके सामने ध्यान रखता हूँ। और जितनी भी सुविधाएं हैं उनको कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जिससे हमारे वेतन और हमारे भत्तों को प्रभाव पड़े। मैं ये नहीं समझता हूँ, मैंने जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, और जिस प्रकार पे यूनिटों में, इकाइयों में, बंगलौर में और बड़ी बड़ी इकाइयों में घाटे हो रहे हैं, उसको देखने से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेतु निगम का ये लेटेस्ट जो भी व्यक्ति जो वर्ष होगा उसमें हमें जो है प्रॉफिट निकाल पाएंगे और हमें जो हमारी समस्या उसका समाधान हो पाएगा। मैं फिर इसी बात पे आता हूँ कि एकता के ऊपर हमें बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे सम्मानित अधिकारी हैं, कर्मचारी गण हैं, हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको इस बारे में एक बहुत गंभीर बैठक बनानी पड़ेगी। और जो हमारे शत्रु जिसको मानते हैं, चाहे विपरीत दृष्टिकोण वाले भाई मानते हैं, उनको भी बुला के और सामने मंच बना के और बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद भाई नागर जी, आपको अति उत्तम है। जो है इस समय काफी भयभीत है, वो हमारे इन समस्याओं को समाधान करने के लिए इस मोर्चे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, इसलिए वो कहीं यूनिट तोड़ रहा है, कहीं और स्टाफ ले आ रहा है, ताकि आप उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए अपना रूप परिवर्तन करें। लेकिन सभी लोगों को इन्हीं 4 मुद्दों पर केंद्रित रहना है और इस सेतु निगम को चलाने के लिए और सेतु निगम कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए अपने जो अधिकार हैं उससे आप लोग जागरूक होइए, ताकि सेतु निगम में आने वाले अधिकारी या यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम को दूर करिए और अपनी इन योजनाओं पर लगातार चलते रहिए। ये हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, ये इतनी आसानी से समाधान होने वाली नहीं है। इसके लिए समय लगेगा और सभी लोगों को इसमें एकजुट होकर के रहना है, ना कि एक दूसरे को खिलाफत करनी है। सब लोग आपस में मिलकर इसी तरीके से इस संघर्ष को चलाएं। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिससे जो हमारी जिस आंदोलन को शुरू करने में हमने जितनी एकजुटता दिखाई थी, अब सरकार धीरे धीरे उसमें शिथिलता आती जा रही है। एकजुटता हमें बनाए रखनी है, यदि एकजुटता नहीं बनाए रखेंगे तो हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हो सकती। एकता की शक्ति थी कि प्रबंध निदेशक की, यदि एकता नहीं होती तो प्रबंध निदेशक का कोई हंसा वाला रवैया बना रहा है। इसलिए सबसे पहले हम सब भाइयों को जानना है कि एकजुट रहें, चाहे आपस में विचार मिलते हो या न मिलते हो, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उनके लिए हम एकजुट रहना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि सेतु निगम को लाभ हानि से नहीं जोड़ना है। सेतु निगम के कर्मचारियों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हानि लाभ से नहीं जोड़ी जाएंगी, और सुविधाएं हानि लाभ से जोड़ी है, लेकिन जो वेतन है, डीए है, ये जो है इससे हानि लाभ से मांग वाला चाहिए। इसके लिए हमें लड़ाई बहुत दूर तक लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता बहुत आवश्यक है। यदि एकजुटता नहीं होगी
तो हम दिखा जाएंगे और हमारी टाइम महसूस जाएगी। इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है और हमें शासन प्रशासन और सरकारी विभागों की बात हमें मूलभूत आवश्यकताएं देनी है। इसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना होगा, जिसके लिए एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। दूसरी बिंदु जो उभर के आया डिजाइन वाला कि प्रबंध निदेशक महोदय डिजाइन यूनिट तोड़ रहे हैं, अरे इन्हें तो डिजाइन यूनिट और बढ़ानी चाहिए, कंसल्टेंसी का काम लेना चाहिए, वो न लेकर डिजाइन यूनिट तोड़ रहे हैं। लगता है इन्हें डिजाइन आता नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि जो है डिजाइन का कोई स्कोप भी नहीं है। मतलब उनको जो है सोचा नहीं है कि जब तक डिजाइन नहीं होगा हम निर्माण कैसे कर सकते हैं। पुलों का निर्माण करना बिना डिजाइन के संभव नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमने इतना डिजाइन करा लिया है उसी से हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। डिजाइन में दिन प्रतिदिन संशोधन होते हैं, कोड होते हैं, उन सबकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काम लेने जा रहे हैं और डिजाइन की हमें नॉलेज नहीं है तो मांग नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको चाहिए इनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि आप डिजाइन यूनिट और छोड़िए बंद करने की जगह, और क्योंकि इनको दबाव की आदत पड़ गई है सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कि वो एकता की बात करे और सच्चे दिल से करे। लेकिन यहाँ पर कोई भी एकता की बात सच्चे दिल से नहीं करता है। सभी लोग आते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं और फिर जो है वही हमारे साथी हमारे ऊपर जुल्म उठाते हैं। अभी आपने एक आदेश निकाला है यहाँ पे मैनेजमेंट ने, उस आदेश को कैसे निकाला गया? क्या मैनेजमेंट ने निकाला है? नहीं निकाला। हमारे किसी अधिकारी ने संसद करके भेजा कि डिजाइन यूनिट को तोड़ दो। वो हमारे साथ का ही अधिकारी है, वही हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना होगा और उनका साथ नहीं देना होगा। दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से आज उन अधिकारियों को बता देना चाह रहा हूँ कि किसी भी मानचित्रकार को सरप्राइज किया गया तो ये अच्छे परिणाम नहीं होंगे। हर बार जो है मानचित्रकार वर्ग, चाहे अधिकारी की यूनियन हो, चाहे कर्मचारियों का महासंघ हो, सब में साथ देता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो है मानचित्रकार वर्ग को किया जाता है। यूनिट टूट गई, मानचित्रकार कहाँ जाएंगे? डीपीएम, एई, ऑफिस असिस्टेंट, इनके लिए तो इकाइयाँ खुल जाएगी, लेकिन मानचित्रकार को तो डिजाइन में ही रहना है। डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो लोग बात कहते हैं कि हमारे बहुत काबिल इंजीनियर हैं। कितने काबिल इंजीनियर है डिजाइन में? हमें बता दें। सन 73 से कारपोरेशन बना है, 18 मीटर की टैग आज तक नहीं बनाई। कितने काबिल इंजीनियर है हमारे? तो मैं कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित न करें और जो है उनके हमारा साथ दें, तभी जो है उनकी भी बधाई है और हमारी बधाई है। इसी के साथ जय हिंद, जय संकल्प। एकता की चल रही है, एकता कैसे कायम हो। मेरा ये मानना है कि जितने भी विरोधी हैं वो सब एक हो जाए। जितने भी विरोधी एक हो जाए, हम उनके सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं, मगर वो पहले एक होकर के खड़े होकर दिखाएं। मगर आपको मैंने एक बात ये बताई थी कि कुछ लोगों का स्वभाव ही है विरोध करना। मैं ये किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। सभी की अक्सर ही बात होती रही है कि कभी कोई कहता है मैं एसोसिएशन के साथ हूँ, मैं फलाने के साथ हूँ, मैं फलाने के साथ हूँ। सब लोग हमसे कहते हैं उनके साथ है, उनसे कहते हैं उनके साथ है, उनके से कहते हैं उनके साथ है, तो किसी के साथ नहीं है। वो केवल उनका काम ये है कि जैसे घरों में हमने देखा है बहुत से परिवार में, गाँव वाले यहाँ साथी बहुत मौजूद है, सबके गाँव के परिवारों से मौजूद है कि एक भाई कमाता है, खेती करता है, दूसरा उसी पर डंडा चला करके उससे बैठ के आराम की खाता रहता है। तो वो कहता है कि मैं क्यों मेहनत करूं, तुम कमाए, इसमें तुम्हारे पास के बेटे हम भी साथ में खाएंगे, हमको भी हिस्सेदारी चाहिए, हमको भी पट्टीदारी चाहिए। तो जो लोग विरोध करते हैं, जो एक नहीं है, उनका कोई लेना देना किसी से नहीं है। अब वो खड़े हो जाए, हम कहते हैं कि हम हटे जाते हैं। जो लोग जिनको कहते हैं कि रोजगार है, अगर वो भी खड़े हो जाएंगे तो वो उनका भी साथ नहीं देंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने जो सेतु निगम परिवार की एकता बनी हुई है, हम लोगों ने तन मन धन बल
हर तरीके से लोगों का व्यक्तिगत रूप से साथ दिया, चाहे जी के पांडे का जमाना रहा हो। हमारे यहाँ नंदू प्रसाद जी चपरासी थे, उनके लिए जी के पांडे को बड़ी सभा के अंदर हमने हजारों गालियां दी थी, हजारों बातें सुनाई। हजार नाम में गिनाना शुरू कर दूं कि व्यक्तिगत तौर से मैंने घर से पैसा ला करके कहां से पैसा ला करके दिया है और लोगों के समय पर काम दिया है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो आदमी ईमानदारी का ये मेरा साथी दे सकता, वो दुनिया में किसी का साथी दे सकता, वो मक्कार और झूठ है। व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पे चेहरे इतने जो आज लोग करते गुजर रहे, हजारों रुपया वाला डकार के बैठे हुए और मुंह छुपा के निकल जाते हैं और भागते कंकर मारते रहो तो निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की औकात क्या होगी? किसी का वो नहीं हो सकते। जिसने मरने पे काम दिया आपके, जिसने जीने पे काम दिया, जिसने स्कूल की फीस पे काम दिया, जिसने तरीके से काम किया, सरकारी काम तो छोड़ दीजिए आप, वो किसी के साथ नहीं दे सकते। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, उनकी खलसत उनके साथ, मेरी खलसत मेरे साथ। अगर मेरे दर पर कोई आता है मुझसे कहता है कि ये काम होना है और मुझको अगर ईश्वर ने दे रखा है तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। तो एकता, क्योंकि जो घर में बैठ के जो के खाने की आदत है, अभी आज आप आंदोलन कर रहे हैं, आज ये ऑर्डर हो जाए, वही सब गद्दार जितने हैं सबसे आगे खड़े होंगे, आपको पीछे ढकेलेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे, तुम कौन होते, उसमें मारपीट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई माइकालाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो जाकर के पेंडी से दूबदू हमसे जो दूबदू करने के लिए तैयार हो जाता है, हम हमारे पीछे खुजली का बॉर्डर बन के लगने के लिए तैयार हो जाता है, हमारे रस्सी के सामने बनने के लिए तैयार रहता है। कोई भी आदमी एमडी के सामने जाके मुंह नहीं खोलता है, हमारे पीछे लकड़ी लगाएंगे, हमारी जो साथी एकता बना है उनके पीछे लकड़ी लगाते रहेंगे। कभी नहीं होता है कि एमडी से कहीं ठेका ले रखा है चालक एमडी सेक्रेटरी ने या संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कि जो भी एमडी बैठे, जो भी उस कुर्सी बैठे उससे मारवान करो। मैंने जो उस दिन जो बात चली थी कि झगड़ा किस बात का हुआ, गए थे मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, हो गए 2 घंटे। वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत आहत हूँ साहब, आपने जो के मित्र को ठहराया। मैंने कहा मुझे किसी पर्सनल आदमी दुश्मनी नहीं है, आप अपने सारे जो काम डोमिनेट हो रहे हैं उसका सेरा आप अपने सर क्यों बनवा रहे हो? आपने 131 पुल दिए बना करके, आपने 132 पटना क्यों नहीं दिया, आपने बंगलौर क्यों नहीं दिया? आप आहत हो रहे हो हमारी एक चिट्ठी से, आप परेशान हो जा रहे हो कि प्रमुख मंत्री ने आपकी चिट्ठी इशू कर दी, जांच शुरू हो गई आपके, आप उससे परेशान हो रहे हो, आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, आप हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हो। हम आहत इस बात से है कि आने वाले 2 साल के बाद हमारा क्या असर होगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज जो मेरे में गुस्सा है वो इसी बात का है। हमारे साथी आज हम आपके बहुत खैर ख्वाही कर लें, हाथ जोड़ के चले रहे, ब्रिज कॉर्पोरेशन को तबाह करके चला जाइए और मैं आपसे खुशी खुशी करने मिलता रहा हूँ कि साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आप आदि हो गए उन संगठनों के जो जेब में रखे जाते हैं, जो टुकड़ों में बिकते हैं, जिनको आप जेब में रखते हैं, जो आपके पैर छूते हैं, जो आपके चार स्पर्श करते हैं। आपकी औकात हो गई केवल उन्हीं औकात वालों से आपकी बात करने की, जो आपके आते हैं कमरे के अंदर घुसते हैं तो आपकी वाह करते जाते हैं और जब आप जाते हैं तो आपकी बात पसीने पड़ते चले जाते हैं। हमने कहा हमारा संगठन वो नहीं है, हमने कहा मैंने लिखा है और मैं लिखूंगा, आपको जिस हद तक पहुंचाना होगा पहुंचाऊंगा। और मिस्टर तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने ये सब कह दे कि मिस्टर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे 2020 तक इस बार कॉर्पोरेशन में रहना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, 2 साल के बाद चले जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। कह के आता है कोई, जब हमसे तो औकात हमारी पूछते हैं, तुम उल्लू के पट्टों ये बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है। एक भी आदमी जाकर के एमडी से जाकर के बात करके निकालो, अलावा हाथ जोड़ने के ऊपर से गिरने के अलावा उसको कुछ नहीं आता। मैंने ये बात कही, जब वो ये बात आई कि साहब जब समझौते होते उसका लाभ क्यों नहीं खाता, हमने कहा जब वार्ता होती है, जब घिरा होता है, उस लोग सब बातें कहते हैं कि हाँ साहब ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। जितने भी जीएम बैठे रहते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं, सब कहते हैं हाँ हाँ साहब मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। जब 7 महीने बाद पूछो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता साहब? मैंने कहा आज जो मुझे कल लगे बहुत गुमराह से बातें कर रहे हो, मतलब एक तरीके से खड़े हो गए, तो वो भी खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए, हाथापाई नहीं हो रही थी, बस 2 दिन चल रहा था। मैंने कहा कि मुझे गुस्सा इस बात का है, मैं भावना इसलिए आप हाथ हो गए, आप अपनी हाथ परेशान कर रहे, मैं किन किन बातों में हाथ हुआ है। आप गोरखपुर में आदमी मरा, उसके मृतक आशीष आज तक नौकरी मिलनी नहीं मिली, आपसे बात हो चुकी, जबकि वो काम करते मरा था। मैं इस बात से हाथ हूँ, आपने कितना कर दिया। मैं खुशी आपके कसीदे पढ़ूं, आपके पैर छूं, अभी चाहते हैं, मगर मैं नहीं कहीं कर सकता।
मैं ये बात, मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक बाप है, मैंने उनसे ये बात कही, एक बाप है, मिस्टर सुनील पांडे खड़े थे, मिस्टर राजेंद्र भट्ट खड़े थे, मिस्टर देवी खड़े थे, मिस्टर दिनेश अग्निहोत्री खड़े थे और शायद मिस्टर राम खड़े थे, जैन राम जीएम थे। हमने कहा ये 5 भाई खड़े, एक बाप है। उस मेरी बहन की या मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, वो मरने की स्थिति में है और उसको मैं बाप से मैंने कहा कि देखिए उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है, जरा उसको दिखवा दीजिए, उसकी बहुत परेशानी है। उसने 2 भाइयों को, बड़े भाइयों को लगाया कि जाओ तुम जाओ देखो जो भी हो।